नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। खास सुरक्षा के नियम तोड़ने पर अबू धाबी में कैफे को किया गया सील। दुबई में ड्रग्स के साथ पकड़ाया प्रवासी, मिली सजा। अबू धाबी में बालकनी और छत पर सामान रखने पर भारी जुर्माना। बेल्जियम में हड़ताल की वजह से एमिरेट्स की कई उड़ानें रद्द। नियोक्ताओं को पैसे वापस न करने पर 22 घरेलू कर्मचारी एजेंसियों पर लगा जुर्माना। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। खाद्य सुरक्षा के नियम तोड़ने पर अबू धाबी में कैफे को किया गया सील। अबू धाबी में अधिकारियों ने एक कैफे को बंद कर दिया है क्योंकि वो सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा था। अबू धाबी कृषि और खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण अदफ्सा ने बताया है कि 29 मार्च को मुफ्ताफा 9 इलाके में स्थित गोल्ड लकी बाकला LLC नामक खाद्य प्रतिष्ठान को बंद कर दिया गया। इस कैफे का ट्रेड लाइसेंस नंबर CN 522947 है। प्राधिकरण के अनुसार यह कैफे अबू धाबी में लागू खाद्य सुरक्षा कानून संख्या 2/2008 का उल्लंघन कर रहा था। इस तरह के उल्लंघन से सार्वजनिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है। अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में समझौता नहीं किया जाएगा। लोगों को ऐसे किसी भी खाद्य सुरक्षा उल्लंघन की जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अगर किसी को भी खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कोई चिंता या शिकायत हो तो वे 800-555 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन इस तरह की शिकायतों को गंभीरता से लेकर त्वरित कार्रवाई करता है। दुबई में ड्रग्स के साथ पकड़ा गया प्रवासी, मिली सजा। दुबई में एक एशियाई नागरिक को 89 ग्राम ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि दुबई क्रिमिनल कोर्ट ने ड्रग्स रखने के आरोप में उसे जेल की सजा सुनाई है। दुबई में एक एशियाई नागरिक को 89 ग्राम ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि दुबई क्रिमिनल कोर्ट ने ड्रग्स रखने के आरोप में उसे जेल की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद जनरल डिपार्टमेंट ऑफ नारकोटिक्स की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। तलाशी में आरोपी के पास से हेरोइन के 3 पैकेट बरामद हुए। गिरफ्तार किए गए शख्स की उम्र 38 साल बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि उसने ये ड्रग्स पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी थी। उसने बताया कि ड्रग्स की डीलिंग व्हाट्सएप के जरिए हुई थी और पेमेंट बैंक ट्रांसफ़र से किया गया था। कोर्ट ने आरोपी को 3 महीने जेल की सजा सुनाई है। जेल की सजा पूरी होने के बाद उसे देश से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने साफ कहा है कि दुबई में ड्रग्स से जुड़े किसी भी मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में सजा के साथ साथ डिपोर्टेशन का भी प्रावधान है। अबू धाबी में बालकनी और छत पर सामान रखने पर भारी जुर्माना। अबू धाबी में अब इमारतों की छतों और बालकनियों पर सामान रखना भारी जुर्माना देना पड़ सकता है और आपके लिए भारी पड़ सकता है। नगर पालिका और परिवहन विभाग ने ऐसे मामलों पर सख्त कानून और जुर्माने का ऐलान किया है। अबू धाबी प्रशासन का कहना है कि इमारतों की छतों या बालकनियों पर ऐसा सामान रखना जो शहर की खूबसूरती को बिगाड़े या स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मकसद है साफ सुथरा और टिकाऊ शहरी वातावरण बनाए रखना। 2012 के कानून संख्या 2 के तहत पहली बार नियम तोड़ने पर 500 दरहम का जुर्माना लगेगा। अगर दूसरी बार गलती दोहराई तो जुर्माना 1000 दरहम तक बढ़ जाएगा। तीसरी बार और बार बार उल्लंघन करने पर 2000 दरहम तक का जुर्माना देना होगा। अबू धाबी में बना अनुमति के इमारतों के मुखौटे में बदलाव करने पर भी 4000 दरहम तक का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा अगर सार्वजनिक स्थानों पर गंदे और लावारिस वाहन छोड़ दिए गए या वाहन के ढांचे को खुला छोड़ दिया गया तो भी 4000 दरहम का जुर्माना भरना होगा। अगर किसी संपत्ति को ठीक से कवर या बारबंदी नहीं की गई और सार्वजनिक छवि को बिगाड़ रही है तो संपत्ति मालिक पर 10,000 दरहम का जुर्माना लगेगा। अबू धाबी में सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने या सिगरेट के बट्स निपटाने पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। अगर इस तरह की गलती बार बार होती है तो 4000 दरहम का जुर्माना वसूला जाएगा। इमारतों में भीड़भाड़ और अव्यवस्था पर भी अब सख्त नजर रखी जा रही है। अगर किसी इमारत या अपार्टमेंट में भीड़भाड़ पाई गई तो 5000 से लेकर 5 लाख दरहम तक का जुर्माना लग सकता है। सार्वजनिक सुरक्षा और स्वच्छता पर फोकस
अबू धाबी प्रशासन का कहना है कि इन नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर की साफ सफाई और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसीलिए लोगों से अपील की जा रही है कि वे नियमों का पालन करें और अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें। बेल्जियम में हड़ताल की वजह से एमिरेट्स की कई उड़ानें रद्द। बेल्जियम में 31 मार्च को हुई राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते एमिरेट्स की कुछ उड़ानें रद्द कर दी गई। हड़ताल का असर इतना व्यापक है कि सभी एयरलाइनों को ब्रसेल्स से उड़ानें रद्द करने की सलाह दी गई है। दुबई से ब्रसेल्स जाने वाली उड़ान EK183 जो सुबह 8:20 पर प्रस्थान करने वाली थी और ब्रसेल्स से दुबई लौटने वाली उड़ान EK184 जो दोपहर 3:20 से प्रस्थान करने वाली थी, दोनों को रद्द कर दिया गया है। हालांकि दुबई से ब्रसेल्स के लिए उड़ान भरने वाली EK181 जो दोपहर 2:20 पर प्रस्थान करने वाली थी, अपने निर्धारित समय पर ही संचालित होगी। नियोक्ताओं को पैसे वापस न करने पर 22 घरेलू कर्मचारी एजेंसियों पर जुर्माना लगा। यूएई में घरेलू कर्मचारियों की भर्ती करने वाली 22 एजेंसियों पर जुर्माना लगाया गया है। वजह यह है कि उन्होंने नियोक्ताओं को भर्ती शुल्क वापस नहीं किया। ये सजा फरवरी में दी गई थी। मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने बताया कि इन एजेंसियों ने घरेलू कर्मचारियों से जुड़े नियमों का 37 बार उल्लंघन किया है। हालांकि जुर्माने की रकम नहीं बताई गई। नियम के मुताबिक अगर कोई घरेलू कर्मचारी काम छोड़ देता है या उसे वापस एजेंसी में भेज दिया जाता है तो 2 हफ्ते के भीतर नियोक्ता को भर्ती शुल्क का पैसा लौटाना होता है, लेकिन इन एजेंसियों ने ऐसा नहीं किया। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में भी कानून तोड़ा तो एजेंसियों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। मंत्रालय ने नियोक्ता से कहा है कि अगर किसी एजेंसी से परेशानी हो तो इसकी रिपोर्ट मंत्रालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म या 80084 नंबर पर करें। साथ ही मंत्रालय ने लोगों को आगाह किया है कि बिना लाइसेंस वाली एजेंसियों या गैर भरोसेमंद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सेवाएं न लें, इससे कानूनी अधिकार खो सकते हैं। अगर आपको यूएई में लाइसेंस प्राप्त भर्ती एजेंसियों की जानकारी चाहिए तो मोहरे की वेबसाइट पर देख सकते हैं। जनवरी 2025 में भी मंत्रालय ने 14 एजेंसियों पर ऐसी ही कार्रवाई की थी। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 22.81 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.81 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.45 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन सेम इतना ही था, यानी 36.45 नेपाली रुपीस। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.39 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन भी बिल्कुल सिमिलर था, 32.39 बांग्लादेशी टका। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.72 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.72 पाकिस्तानी करेंसी ही थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.78 भूटानी करेंसी है और जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले दिन भी ये बिल्कुल इतना ही था, यानी 22.78 भूटानी करेंसी। चलिए गोल्ड के रेट बताते हैं। तो दुबई में आज 18 कैरेट गोल्ड का दाम 284.30 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 281.70 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट के भारतीय मुद्रा में कीमत 6,615 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 347.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,085 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 344.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 371.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 371.75 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज यह 8,731 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.28 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.28 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.22 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.22 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.08 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.08 बांग्लादेशी टका ही था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.30 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.30 पाकिस्तानी करेंसी ही थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.26 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.26 भूटानी करेंसी थी। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।